एटीट्यूड हो तो बाज की तरह एटीट्यूड होना चाहिए। कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाकी पक्षियों का राजा होता है एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है 5 पॉइंट्स में। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। बाज अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का। नंबर 2, बाज की तरह अपनी लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। समझो आप 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। और जब एक बार वो अपने लक्ष्य को देख लेता है, तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो। उस बाज की तरह बनो। बाज कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाती। बाज, सही सुना आपने, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है। हमारा जो पास्ट है वो मर चुका है। तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो, पुरानी ख्यालात को छोड़ो और अपने आगे आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। जो फ्यूचर है उसमें ध्यान लगाओ। अपने पास की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है। और तुम्हारे पास की जगह है, अपने वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया, तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी तुम्हारे प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें और थॉट्स मर चुके हैं। और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज नहीं खाती। चौथा पॉइंट, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है। और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उन अवसरों को पहचान लिया, तो सारी मुश्किलों तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। भाई, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बहुत से लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। बाज अपने घोंसलों में सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके। समझ लो, अगर आप वो सॉफ्ट घास, जितने भी मुलायम घास है, वो निकाल देता है कि उसका बच्चा कंफर्टेबल ना हो पाए उसमें। अगर वो कंफर्टेबल हो गया तो फिर वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता। सोचो आप कि एक पक्षी को ये पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता। हम तो इंसान हैं, हमें तो पता होना चाहिए। और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप कितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल होती जाएगी। बात को समझो आप। जितना आप खुद को कंफर्ट करोगे, आगे आने वाले जो लाइफ आपको जीनी है, जैसे भी जीनी है, वो उतनी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए इन 5 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिली होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही बहुत से मोटिवेशनल